हेलो एवरीवन, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के कास्ट आधारित सर्वे जो होने जा रहा है उस पर। इसकी जितनी भी पीपीटी है आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे है तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें टेलीग्राम पे आने वाली है, तो टेलीग्राम से जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। सबसे पहला फैक्ट कि 7 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है ये सर्वे। ठीक है, ये जो सर्वे है स्टार्ट होने वाला है और इसका जो पहला चरण, ये 2 चरण में होगा, ये ध्यान रखिएगा। पहला स्लाइड है, ये 2 चरण में होगा। 21 तारीख तक पहला वाला जो चरण है उसको पूरा कर दिया जाएगा और इसमें सभी घरों की जो संख्या है, पहले स्टेज में सभी घरों की संख्या की गणना की जाएगी। दूसरा स्टेज जब शुरू होगा उसमें जातियाँ, उपजातियाँ और धर्मों से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किए जाएंगे। इसमें इसको लगभग मई 2023 तक पूरा कर लेने का टारगेट सरकार का है। इसको बढ़ा दिया गया है अभी और लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो मोटा मोटी फैक्ट्स आपके पहले स्लाइड के अंदर ही कवर हो जाता है। दूसरा है कि इसमें होगा क्या। ठीक है, इसमें कौन कौन होंगे और क्या होगा। तो सबसे पहले जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, यही सब काम है उनके। टीचर्स हैं, आंगनबाड़ी, मनरेगा, जीविका के कार्यकर्ता, इन सब शामिल होंगे। इसमें पंचायत से जिला के लेवल पे टोटल 8 लेवल पे सर्वेक्षण का काम होगा। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सारे डिजिटल डाटा कलेक्ट किए जाएंगे और डिजिटली उसको स्टोर भी किया जाएगा। इसके अंदर जो डाटा कलेक्ट करना है उसमें जो स्थान है जहाँ रहते हैं, जाति, परिवार के लोगों की संख्या, उनका ऑक्यूपेशन, उनका जो एनुअल इनकम है, इससे रिलेटेड डाटा एकत्रित किया जाएगा। अब सवाल है कि जातीय जनगणना के कुछ फैक्ट्स पीछे के। तो 2021 में ही क्या हुआ था, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा के एक सांसद थे, उन्होंने कहा एससी और एसटी का तो आंकड़ा वैसे भी आता ही रहता है, तो वही आंकड़ा आएगा और कोई भी कास्ट वाली जनगणना नहीं की जाएगी, ऐसा क्लियर कहा गया था। इसके बाद आज़ादी के बाद अभी तक टोटल 7 सेंसस हो चुका है, यानी 7 जनगणनाएं हो चुकी है। उसमें एससी और एसटी का तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, तो एससी और एसटी का आता है, बट उसके अंदर और कास्ट का कुछ ऐसा नहीं है। तो हुआ क्या, यहाँ पे एक फैक्ट है। फैक्ट ये है कि 1931 में जनगणना जो हुई थी उसमें ओबीसी का एक अनुमान था 52%, अभी तो और अधिक बढ़ गया है। और यूपीए सरकार में 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई गई थी, लेकिन डाटा पब्लिक नहीं किया गया था। कारण था कि उनका संख्या अधिक था। अब बिहार सरकार ऐसा क्यों कर रहा है, तो बिहार सरकार का कहना यह है कि इस डाटा से हमें पता चलेगा कि किनकी क्या कैटेगरी है, किनकी क्या स्थिति है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बजट प्लान करने में उनके उनके जो संख्या उसके अकॉर्डिंग और उनसे रिलेटेड जो वेलफेयर स्कीम है वो चलाने में हमें सहायता होगी। बिहार सरकार का एक और कहना है कि गैर एससी और एसटी का तो आंकड़ा आता नहीं है, तो उसके अभाव में ओबीसी की संख्या क्या है ये अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, ये बिहार सरकार का तर्क है। और अब सवाल है कि ये कास्ट के आधार पे मांग क्यों की जा रही है। तो देखिए, जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है ओबीसी के द्वारा, खास करके वो इसीलिए कि अभी हम जानते हैं एससी और एसटी को उनके अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उनको रिजर्वेशन दिया गया है ना, उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। ये चीज़ें ओबीसी के लिए नहीं है, जबकि ओबीसी की संख्या अच्छी खासी है। इसीलिए कहा गया है कि एक बार जनगणना हो जाए तो हमें पता चले कि हम कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग जो कोटा है, जो रिजर्वेशन है, उसको संशोधित करने की जरूरत होगी। अब सवाल है कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। ठीक है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। इसके पहले ये जो जातिगत जनगणना हो रहा है, इसके कारण जो हमारे नीतीश जी हैं और तेजस्वी यादव हैं, ये एक फ़ायदा कहीं ना कहीं, जो मतलब ये बियॉन्ड टॉपिक हम बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उसका एक संवेदनशील एक मुद्दा पकड़ में आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि एक बार जब मंडल कमीशन आया था उसका, और उसके बाद कमंडल, तो मंडल कमंडल की जो लड़ाई शुरू हुई थी वो कहीं ना इस तरह से फिर मतलब समाज का एक माहौल कहीं ना बिगड़े, उसका एक डर है। लेकिन पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है अभी बिहार सरकार को अगर मतलब आगे की तरफ जो फॉरवर्ड देख रहे हैं उसके लिए फ़ायदेमंद है। इंग्लिश में भी सारी चीज़ें डाल दी गई है, आप इसको भी टेलीग्राम ग्रुप से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।